दोस्तों 2025 में काफी स्ट्रिक्ट लोकलाइजेशन नॉर्म्स आने वाले हैं। अब ये जो नॉर्म्स है ये एक पार्ट है पीएमई ड्राइव के। अब अभी के टाइम में जो मैन्युफैक्चरर्स है वो काफी चीजें बाहर से इंपोर्ट कराते हैं और कुछ चीजें ही लोकलाइज करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी है जो सारे पार्ट्स ही बाहर से मंगवाती है, यहाँ पे असेंबल करती है और हम जैसे ग्राहकों को सेल करती है। अब गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट होने वाला है 2025 से, और ये जो स्ट्रिक्ट लोकलाइजेशन है इसके तहत क्या क्या चीजें होने वाली है। वेल इंडिया थोड़ा सा एनफोर्स कर रहा है जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं उनके जो पार्ट्स है वो लोकलाइज्ड ही डेवलप्ड हो। इवन ईवी चार्जिंग स्टेशंस है वो भी लोकलाइज्ड हो। और ये जो नॉर्म्स है ये आएंगे फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के तहत जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 2025 अप्रैल से। अब आपके मन में सवाल होगा कि फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम होता क्या है। ये एक्चुअल में एक पार्ट है पीएमई ड्राइव का, यानी जो पीएमई ड्राइव में जो नॉर्म्स है उसका एक पार्ट है जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जाए लोकलाइजेशन को और इंपोर्ट को रिड्यूस किया जाए। इसी को कहा जाता है फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। वेल जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स है जो 2 व्हीलर्स बनाते हैं जो 3 व्हीलर्स बनाते हैं उनके की सब कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें से 8 कंपोनेंट्स उनको लोकलाइज बनाना पड़ेगा, और जो ईवी बस मेकर्स है उनको 11 ऐसे की सब कंपोनेंट्स को बनाना पड़ेगा, इंडिया में लोकलाइज करना पड़ेगा, तभी वो ग्रैब कर पाएंगे ये नई सब्सिडी। अब सब्सिडी का लास्ट यूजर जो बेनिफिट पाता है वो हम जैसे यूजर्स है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है वो आपके व्हीकल्स पे मिलती है जो मैन्युफैक्चरर्स को मिलती है, मतलब एंड यूजर को गाड़ी सस्ती मिलती है, बट जो सब्सिडी मिलती है वो मैन्युफैक्चरर्स को मिलती है। जो स्टेट सब्सिडी वो हम जैसे लोग को मिलती है, जो हम गाड़ी परचेस कर रहे हैं हम जैसे को मिलती है। बट स्टेट सब्सिडी लगभग सब जगह खत्म हो चुकी है, कुछ जगह पे ही है स्टेट सब्सिडी, बाकी जगह तो हट चुकी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्या फेम 2 से। वेल यस, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है क्योंकि जो पीएमपी है जैसे मैं पहले ही बोल चुका फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, इसके तहत यहाँ पे थोड़ा सा टाइटनिंग किया गया है लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि ज्यादा बेटर है फेम 2 सब्सिडी से। यस, उससे ज्यादा टाइटनिंग किया गया। और इसके अलावा जो इंपोर्ट्स है उसमें भी थोड़ी सी छूट दी है, ऐसा नहीं कि छूट नहीं दी, उसमें भी छूट दी है। तो यहाँ पे ऐसा है कि लाइक लोकलाइज चीजें तो आपको ठीक ठाक कम प्राइस में तो आपकी बन जाएगी, साथ में जो इंपोर्ट भी आप कर रहे चीजों के लिए जो लिस्टेड चीजें हैं वो चीजें जो इंपोर्ट करोगे उसमें भी आपको कस्टम ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोनों तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी व्हीकल थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी और हम जैसे यूजर्स को गाड़ी सस्ती पड़ेगी। और ये जो सब्सिडी है जो पीएमई ड्राइव में जो पीएमपी है फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, ये एक्चुअल में अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। अब ये फेस वाइज सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस में क्या होने वाला है। वेल कुछ लिस्ट ऑफ चीजें हैं जो पीएमपी के तहत है, उसके तहत जो लिस्ट है वही चीजें ही बाहर से इंपोर्ट हो सकती है। अगर उसके अलावा कुछ और चीजें इंपोर्ट करके आप गाड़ी में यूज कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलने वाली, यानी उस मैन्युफैक्चरर्स को कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली है और मैन्युफैक्चर को कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जो गाड़ी का जो प्राइस है वो ज्यादा रहने वाला है। और वही बात करते हैं जो लिस्ट ऑफ चीजें है जो कंपनी बाहर से मंगवा सकती है और जो लोकलाइज कर रही है, अगर वो प्रॉपर से करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी उन कंपनीज को मिलेगी। अब चैलेंज क्या होने वाला है ऑटो सेक्टर के लिए। वेल चैलेंज उन लोग के लिए होने वाला है इस नए नॉर्म्स के तहत कि जो लोग बाहर से चीजें लाते थे, यहाँ पे कोई भी लोकलाइज नहीं करते थे, बाहर से चीजें लाते थे, असेंबल्ड करते थे और आपको सेल कर देते थे। अब उन लोग को सब्सिडी क्लेम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो उनको अब चीजें लोकलाइज करनी पड़ेगी। अगेन मतलब पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा उनको, पूरा R&D प्रोसेस करना पड़ेगा, चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। और जो पार्ट्स वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, जितनी लिस्ट बताई गई है पीएमपी के तहत, तो उतनी ही चीजें वो मंगवा सकते हैं और लगा के फिर ही वो सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। ये तो जैसे वो हुआ था ना हीरो इलेक्ट्रिक का, जो वो इंपोर्ट करके ला रहे थे तो वो गाड़ी में जो चीजें लगा रहे थे और वो सेल कर रहे थे। हीरो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, वीडा की बात नहीं कर रहा। हीरो इलेक्ट्रिक जो कि खत्म हो चुकी है, कंपनी गायब हो चुकी है, ये हालत हो चुकी है। तो वो कंपनी ने पहले तो सब्सिडी अवेल करी बट बाद में अवेल नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी चीज इंडिया का नहीं था, तो सब्सिडी अवेल हुआ ही नहीं और गाड़ियों के प्राइस बढ़ गए और इन दी एंड गाड़ियां बिकना ही बंद हो गई। वेल फॉल्स सब्सिडी क्लेम जो कि पहले हुआ था, जैसे मैंने अभी तुमको बताया, तो पहले क्या होता था फॉल्स सब्सिडी क्लेम काफी कंपनियां करती थी क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है बाहर से पार्ट्स मंगवाते थे, बनाते थे और सेल करते थे। बट उस लूप होल को बंद करने के लिए ही ये सारे नए रूल्स लाए गए, नए नॉर्म्स लाए गए। अब वही कंपनी ही पीएमई ड्राइव सब्सिडी
सब्सिडी अवील कर पाएगी जो इस रूल के तहत सारे प्रोसेस करते हैं, तभी उनको सब्सिडी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। अब इसके ऊपर कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है वो हमको देखना पड़ेगा आने वाले कुछ समय के अंदर। वेल, इसके ऊपर अभी भी एक आध डिस्कशन और होने वाला है, बट ये लागू होगा अप्रैल 2025 से। फेम 2 से काफी डिफर हो जाएगी, लेकिन अगर चीजें लोकलाइज्ड हो रही है, कुछ चीजें जो बाहर से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी अगेन इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी कम है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी सस्ती हमको मिलने वाली है। तो भाई ये हम जैसे लोग के लिए तो भाई अच्छा है, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती हमको चाहिए, थोड़ी तो सस्ती चाहिए, एटलीस्ट पेट्रोल ओरिएंटेड गाड़ी से थोड़ी सी सस्ती और मिले ना, तो लोग एक्चुअल में पेट्रोल ओरिएंटेड गाड़ी को छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूर परचेस करेंगे। तो दोस्तों यही एक अपडेट आया था रिसेंटली, तो मैंने सोचा आपको फटाफट से बता दूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में जरूर आना, ईवी सेल्स रिपोर्ट आने वाली कल के दिन, तो कल का वीडियो भी मिस मत करना, थोड़ा जल्दी पब्लिश कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।